अर्धचालक जिन ठोसों की विद्युत चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक होती है, अचालकों से अधिक होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक क्या है? जिन ठोसों की विद्युत चालकता चालकों से तो कम हो लेकिन अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। चालक, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, चालक क्या होते हैं? जो धातु होती हैं वे चालक होती हैं क्योंकि इनमें विद्युत का चालन होता है। अचालक क्या हैं? इन्हें अधातु कहते हैं क्योंकि अधातुओं में विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, तो ये अर्धचालक होते हैं। एग्जाम्पल हैं अर्धचालकों के, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फाइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फाइड। जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता को इनमें कुछ उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाकर इनकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सकता है। अशुद्धि मिलाकर इनकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डोपिंग क्या है? डोपिंग कहते हैं या अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण, अप माने अशुद्धि, ठीक है, यानी अशुद्धियों को मिश्रित करना। ठीक है, तो जब हम किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ जाती है, उनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। जब अर्धचालकों में अशुद्धियां मिश्रित कर दी जाती हैं तब उन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालक कहते हैं जब अशुद्धि उसमें मिश्रित कर दी जाती है। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक एन प्रकार के अर्धचालक, जब समूह 14 के तत्वों, समूह 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में समूह 15 के तत्वों की, समूह 15 का तत्व जैसे आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बने नेज अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो जो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है, जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के जो क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक, उनमें प्रत्येक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन तथा जर्मेनियम परमाणु के साथ
4 सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। जैसे ये एक सिलिकॉन परमाणु अपने क्रिस्टल जालक में 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही जर्मेनियम भी, ये भी 4 अन्य जर्मेनियम परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है अपने क्रिस्टल जालक में। ठीक है, अब जो n प्रकार का अर्धचालक है ये इसमें समूह 15 के तत्वों की अशुद्धि को मिलाने से बनता है। तो समूह 15 का एक तत्व है आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 15 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होता है। तो इसके बाह्य कोश में या संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है या किसी अन्य समूह 15 के तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो इसके क्रिस्टल जालक से, है ना, कुछ सिलिकॉन परमाणुओं को विस्थापित कर देता है और उनका स्थान ले लेता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये सिलिकॉन परमाणु निकल जाता है और इसके स्थान पर आर्सेनिक आ जाता है, आर्सेनिक का परमाणु आ जाता है। अब आर्सेनिक के परमाणु के बाह्य कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष रह जाएगा। इस एक रिक्त या अबंधित इलेक्ट्रॉन को अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे कहते हैं अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं बंध बनाने में भाग नहीं लेता और जो n प्रकार के अर्धचालक हैं इनकी विद्युत चालकता इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। दूसरे प्रकार के अर्धचालक होते हैं p प्रकार के अर्धचालक। जब समूह 14 के तत्वों में, और समूह 14 के तत्व होते हैं जैसे कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आदि में, समूह 13 के तत्व जैसे कि बोरोन, ठीक है, बोरोन समूह 13 का तत्व है, तो बोरोन की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बने नैज अर्धचालक को p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो p प्रकार के अर्धचालक क्या हो गए? जब समूह 14 के तत्वों जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में समूह 13 के तत्व जैसे बोरॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बना नैज अर्धचालक p प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। समूह 14 के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने क्रिस्टल रूपों में पाए जाते हैं, जैसे एक सिलिकॉन परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 4 सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। इसी प्रकार जर्मेनियम भी। जो यहाँ पर बोरॉन होता है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-3, तो इसके संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब समूह 14 के तत्वों सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो जैसे बोरॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बोरॉन के कुछ परमाणु सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक से उन परमाणुओं को विस्थापित करके उनका स्थान ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये सिलिकॉन परमाणु बोरॉन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया? बोरॉन। ठीक है, अब बोरॉन के बाह्य कोश में क्या है? केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इनमें से किन्हीं 3
सिलिकॉन परमाणुओं के साथ ही एकल सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, मान लीजिए चलो क्रॉस से दिखा देते हैं। ये क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बोरॉन के हैं और ये इस तरह के डॉटेड इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं। ठीक है, तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध नहीं बन पाया है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन बोरॉन के पास और इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। तो इस प्रकार से यहाँ एक रिक्ति बन जाती है और इस रिक्ति को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति। ये इलेक्ट्रॉन की रिक्ति है, खाली रिक्ति है, या इसे धनात्मक रिक्ति भी कहते हैं। धनात्मक रिक्ति भी इसको कहते हैं। तो ये धनात्मक रिक्ति अपने पास के ही किसी सिलिकॉन परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेती है तो उस सिलिकॉन परमाणु के पास एक रिक्ति बन जाती है। ठीक है, तो ये जब किसी दूसरे सिलिकॉन परमाणु से, जो यहाँ पर हैं क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन परमाणु हैं, तो वहाँ से जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो ये रिक्ति तो भर जाती है, लेकिन उस दूसरे सिलिकॉन परमाणु में एक अन्य रिक्ति बन जाती है। तो इसी प्रकार ये रिक्ति बनती रहती है। तो इसी रिक्ति के कारण, इस धनात्मक रिक्ति के कारण ही, या इस धनात्मक छिद्र के कारण ही जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं ये विद्युत के चालक होते हैं और इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्धचालक क्या हैं, अर्धचालक के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, तो ये चालक पूरा होता है। नेक्स्ट है अर्धचालकों के उपयोग। अर्धचालक जो होते हैं ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में उपयोग होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में उपयोग होते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि। तो ये सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं और इन्हें बनाने में अर्धचालकों का उपयोग होता है। जैसे डायोड, डायोड बनाने में अर्धचालकों का उपयोग होता है ना। एन प्रकार के, पी प्रकार के जो अर्धचालक हमने पढ़े हैं, इनका उपयोग डायोड बनाने में होता है। ट्रांजिस्टर बनाने में इनका उपयोग होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में इनका उपयोग होता है और सोलर सेल बनाने में इनका उपयोग होता है। तो ये 3 मुख्य इनके उपयोग हैं।